ओके चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, याद है? वी स्टार्टेड विद द मेथड्स, राइट? सो मेथड में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? लाइक मेथड होता क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? हैविंग नेम, उसको एक नाम होता है। और क्या होता है? वी कैन कॉल द मेथड एट एनी टाइम। उसको कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी होता है, राइट वंस, यूज मेनी टाइम्स, राइट? और मेथड एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम उसको कॉल करते हैं। मीन्स व्हाट, अगर हमने कोड बना के रखा है और हमने उसको कॉल नहीं किया, ओके, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। इन दैट वे वो चीजें हमने देखी थी। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंटैक्स ऑफ दिस मेथड, राइट? तो मेथड के सिंटैक्स में क्या क्या था? एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट? सो नाउ हियर हमने एक एग्जांपल में देखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने एक चीज देखा था, राइट? तो what is mean by this public, what is mean by this void, what is mean by this main, and what is this string args वगैरह सारी चीजें। okay, if you map this statement with our syntax, okay, तो पता चलता है this public is nothing but the access modifier। और access modifier कितने होते हैं? we discussed, right? like public, private, protected and default। okay, तो पब्लिक यानी कि क्या, कि सबके लिए एक्सेसिबल है। प्राइवेट यानी कि ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। ओके, वो चीज है। नाउ प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ऑल दीज एक्सेस मॉडिफायर्स विल सी इन डिटेल्स एक्चुअली इन नेक्स्ट सेशंस। सो नाउ एज ऑफ नाउ keep in mind that public and private are the two access modifier जो हम यूज करने वाले, ठीक है? सो नाउ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप को हमने कैसे बताया था कि रिटर्न टाइप मीन्स वो पर्टिकुलर मेथड क्या रिटर्न करने वाला है। जैसे कि हमने देखा था, जब हम जाते हैं इन होटल और एनी रेस्टोरेंट एनीवेयर, सो वेटर विल कम टू अस, राइट? हम वेटर को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हमारे पास आता है, ऑर्डर लेता है, राइट? वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो हमें ऑर्डर ला के भी देता है, ठीक है नहीं? तो सर्वेंट टाइप वेटर है, वेटर टेक द ऑर्डर्स, राइट? ही कैन टेक द मेनी ऑर्डर्स। यहाँ पे एक कस्टमर है, यहाँ पे एक कस्टमर है, राइट? कौन सी भी कस्टमर्स का वो ऑर्डर ले सकते हैं। इट मीन द सेम कस्टमर, सेम स्टाफ और वेटर कैन टेक द ऑर्डर्स फॉर द मेनी कस्टमर्स। वो एक एग्जांपल दिया था हमने सिर्फ। ओके, तो वो चीज हो गई, फाइन। सो नाउ लेट्स go forward and discuss many things about this method। okay, so देखो, नाउ ये चीज हमने देखा था कि मेथड, मेथड में भी हमने दो टाइप्स देखे थे, बोला था, सिर्फ देखा नहीं है, बोले थे क्या। एक इंस्टेंस मेथड होता है, ओके, और एक होता है स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड क्या बोलता है? स्टैटिक मेथड विल गेट अ कॉल। कब होता है स्टैटिक मेथड कॉल? व्हेन विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, राइट? और कुछ, और व्हेन इट विल स्टार्ट लोडिंग द क्लास। ओके, सबसे पहले स्टैटिक ही कॉल होते हैं बिफोर इवन हम उसको कह सकते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले वो मेथड्स लोड होते हैं अपने मेमोरी में। वी ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल्स, वो चीज, द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई एट दिस प्लेस। सो देखो नाउ यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड वन मेथड कॉल्ड द डिस्प्ले। ओके, ये डिस्प्ले मेथड है, और ये डिस्प्ले मेथड क्या करने वाला है? we are going to call simply, we are going to print this single statement। क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले मेथड, अदरवाइज इन डिस्प्ले मेथड, यानी कि बताएगा ना वी आर इन द डिस्प्ले मेथड। तो हमने इसको एक बार कॉल किया, राइट? अगर हमने ये सारे हटा दिए, सारी चीजें, तो कॉल होगा क्या अपना मेथड? यस, जावा सी, जावा सी
practice.java. Okay, and then let me execute this. तो उसने क्या बताया, सिर्फ मेन मेथड एग्जीक्यूट किया, राइट। देखो अपने कोड में हमने इस मेथड तो लिखा है, ये प्रिंट भी होना चाहिए, राइट, बट ये प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्यों, बिकॉज हमने उसको कॉल नहीं किया, राइट। यानी कि अपने होटल्स में वेटर है, जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं तब तक अपने पास आएंगे नहीं, राइट, ठीक है नहीं। कुछ होटल्स में ऐसे होता है कि जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं वो वेटर लोग, राइट। वी हैव टू गिव देम अ कॉल, सो दैट सेम वे दिस इज द मेथड। अगर इस मेथड को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू कॉल देम, राइट। देखो हमने कितने बार कॉल किया उसको, यहाँ पे सिंगल टाइम, राइट, एक बार मैंने कॉल कर दिया। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से मेन मेथड से, तो आएगा इन मेन मेथड, ओके, देन वो कॉल दे देगा डिस्प्ले। डिस्प्ले कहाँ पे रखा है, यहाँ से कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ड्रॉ, देखो हमने यहाँ से इसको कॉल कर दिया तो यहाँ से आएगा वो कॉल करते करते यहाँ पे इस मेथड पे, राइट। ये वाला यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है नहीं, दिस डिस्प्ले मेथड, यहाँ से उसको कॉल मिला तो आएगा यहाँ पे और मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इस मेथड में हमने दिया है ये चीज, तो पहले क्या करने वाला है, इन मेन मेथड एंड देन इन डिस्प्ले मेथड, राइट। ऐसे कॉल होगा। तो बताओ आउटपुट में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्या आएगा आउटपुट में अभी, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यस गाइस, है ना सब लोग या अभी उठे आहेत का सगळे की झोपले, इन मेन मेथड, बस इन मेन मेथड आएगा, ओके, और कुछ इन मेन मेथड एंड इन डिस्प्ले मेथड, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। सो सी, देखो नाउ लेट मी execute this in main method and in display, right, ये दो बार प्रिंट किया। now again let's consider this वेटर, ये अपना वेटर है, तो मैंने क्या किया, इस वेटर को मैंने फिर से कॉल किया, राइट, और एक बार मैंने कॉल किया तो क्या होने वाला है, अभी फिर से दो बार मैंने कॉल किया तो दो बार आएगा ना अपने पास, और दो बार आ रहा है और हमने उसको काम क्या दिया है कि भाई डिस्प्ले मेथड में तो ये प्रिंट कर, उसको हमने ये काम दिया, यानी कि यहाँ से एक बार कॉल हो गया उसको, राइट, यहाँ से एक बार फिर से कॉल हो गया, राइट, एंड नाउ इफ आई राइट वन मोर टाइम एट दिस प्लेस लाइक द डिस्प्ले, तो कितने बार कॉल हो गया वो, 3 टाइम्स, यानी कि फर्स्ट वो इन मेन मेथड बोलेगा, देन और एक बार हमने कॉल किया तो इन डिस्प्ले मेथड, और एक बार कॉल किया तो आ गया और इन डिस्प्ले मेथड, और एक बार हमने कॉल किया तो इन डिस्प्ले मेथड, राइट। So how many times it is going to print? 3 times, right? Let's see, है कि नहीं, गेटिंग इट गाइस, हमने प्रोग्राम करके देखा था, आपने भी किया है सबने, एवरीवन, हाँ या ना, अगर आपने प्रोग्राम किया है तो ठीक है, विल गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन डिस्प्ले, अगर नहीं किया है तो डू इट नाउ, बिकॉज इसमें आगे चीजें बढ़ने वाली है। सबने किया है, एवरीवन, आई जस्ट गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द वैष्णवी,
No, sir. Ashwin is saying no. Okay. Or Samina is saying no. Okay. ठीक है, take a 5 minutes. Okay. एक सिंपल सा क्लास बनाओ. उस क्लास में मेन मेथड तो बनने वाला है, राइट? तो और एक मेथड बनाएंगे, उस मेथड को हम नाम दे देंगे, राइट? दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर, राइट? एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द मेथड. ओके, डू इट नाउ. या ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स. लेकिन बनाओ, बिकॉज आगे हमें इसमें कोड करना है. If you have any doubts, then ask me, okay?
Great. Okay. It's very simple, right? ठीक है नहीं? अभी देखो now one more thing. अभी देखो कैसे है मेथड तो आप हमें पता चल गया राइट ये चीज कैसे होता है ये स्टैटिक मेथड है हम स्टैटिक मेथड बनाए थे ठीक है सो नाउ सी लेट्स कंसीडर ये जो मेथड है प्रैक्टिस नाम का एक मेथड अपने क्लास है ओके नाउ लेट्स से एक अश्विन ले लेते हैं ओके अश्विन ने क्या किया क्लास अश्विन ओके अश्विन अश्विन ओके अश्विन ने क्या किया एक क्लास बनाया ओके और अश्विन क्या करना चाहता है डन मुजम्मिल डन अश्विन इज डन ओके फाइन देख अभी हमें क्या करना है बताता हूँ सो सी एक क्लास है अपने पास ओके ये क्लास में कैसा है जैसे हमने बनाया था दिस इज माय प्रैक्टिस क्लास राइट ये अपना प्रैक्टिस क्लास है और नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास ओके जहां पे हम कहते हैं इसको अश्विन यानी कि अश्विन ने क्या किया एक कोड लिखा है अश्विन क्लास बनाया उसने और उसमें कोड लिखा है हमारी सिंक डन ओके अश्विन एक क्लास बनाया सो नाउ उस क्लास में उन्होंने क्या किया एक मेथड बनाया ओके एक मेथड बनाया लेट्स से दैट मेथड इज नथिंग बट द एडिशन ओके एडिशन नाम का मेथड बनाया और उस मेथड में ना वो क्या कर रहे हैं कुछ नंबर्स का वो एडिशन कर रहे हैं ओके और ना ये जो मेथड है उन्होंने एक बार बनाया राइट सो द थिंग इज व्हाट हमने जैसे कहा थे राइट वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स ओके तो जो प्रैक्टिस जो क्लास है ना इस क्लास में मुझे इस मेथड को कॉल करना है गेटिंग माय पॉइंट यानी कि इस मेथड को मुझे कॉल देना है यहाँ पे ओके और यहाँ पे क्या है अपना विल हैव ओनली मेन मेथड राइट मेन मेथड है तो इस ये जो है क्लास है अपना राइट ये क्लास प्रैक्टिस है ये क्लास अपना प्रैक्टिस है तो इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं उस मेथड को हम कॉल देने वाले ठीक है सो हियर एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन सो इस मेन में मुझे कॉल करना पड़ेगा राइट सो ना अगर मुझे कॉल करना है ये कौन सा क्लास है मेरा अश्विन क्लास अश्विन ओके उन्होंने मेथड लिखा है राइट और यहाँ पे क्लोज करें सो ना इफ आई वांट्स टू एक्सेस दिस मेथड ओके और ये क्या है ये पब्लिक क्लास है ओके दिस इज माय पब्लिक क्लास यानी कि हम उसको कहीं से भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं ओके फाइन दिस इज माय पब्लिक क्लास यानी कि ये मेथड ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखोगे आप तो वो सारे एक्सेसिबल रहने वाली है सबको जो कोई भी एक्सेस करेगा सो हाउ टू एक्सेस दिस एडिशन मेथड अभी हमें करना क्या ये एडिशन मेथड मुझे एक्सेस करना है राइट कहाँ पे मेन मेथड में तो कैसे कॉल करेंगे इसको एक्सेस करना इट मींस आई वांट टू गिव अ कॉल टू द एडिशन यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे बताओ हमने एक ऑब्जेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट देखा था राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके राइट ग्रेट दर्शन राइट सो ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर अश्विन ओके अश्विन ए इज इक्वल टू न्यू अश्विन यानी कि इसने क्या किया अभी मेथड क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया राइट एक बार हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया सो इस क्लास के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है मेथड्स है व्हाटएवर इट इज
उन सबको हम कॉल कर सकते हैं। सो हाउ कैन आई कॉल? बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। व्हिच ऑपरेटर आई विल यूज? हमने देखा है ऑलरेडी कि कुछ वेरिएबल्स हमें कॉल करने हैं क्लास के, तो हमने क्या किया था? क्या स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे? ए डॉट ऑपरेटर, राइट? डॉट और क्या आएगा? एडिशन। मैंने एडिशन को कॉल किया, राइट? तो इस हिसाब से इस मेन मेथड ने, प्रैक्टिस जो अपना मेन मेथड है, इस मेन मेथड ने एडिशन को कॉल दिया। कौन से क्लास के? अश्विन के। लेट्स सी होता है क्या। देखो हमने यहाँ पे बनाया। तो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक void, रिटर्न टाइप दे दिया void, वो कुछ नहीं रिटर्न करने वाला, और उसको हमने दे दिया मेथड नेम। और इस मेथड नेम में मैं फिलहाल लिख देता हूं system डॉट आउट डॉट println। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन एडिशन मेथड। ओके, कौन से मेथड में हूं मैं? एडिशन मेथड में। यानी कि इसको अगर कॉल दिया हमने तो प्रिंट करने वाला है क्या? एडिशन मेथड। ओके, सो सी आई विल कम टू हियर, आई विल रिमूव ऑल दिस कोड नाउ। ये भी मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, नाउ सिंपली मेरे पास क्या है? लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। उसने क्या प्रिंट किया? इन मेन मेथड, राइट? ठीक है, बिकॉज हमने इस मेथड को कॉल किया क्या अभी तक? नो। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, देन व्हाट आई विल डू? Ashwin A is equals to new Ashwin, right? And then A dot addition. This is the name, right? Addition. ठीक है नहीं? The same name I'm using at this place, right? So देखो, अभी now let me compile it. Let me run it. क्या किया उसने? In addition method. समझ में आ गया गाइस? ये समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? यानी कि अभी उसने क्या किया? अश्विन नाम का एक क्लास किया, हमने उसको यहाँ पे एक्सेस दे दिया, राइट? इस मेथड, इस क्लास का जो मेथड है उसको हमने कॉल दिया बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, राइट? सिंपल। यहाँ पे गए, एक मेथड बनाया अश्विन, अश्विन ने एक मेथड बनाया एडिशन का, और वो एडिशन का यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। सो लेट्स से यहाँ पे अगर मैंने लिखा, या ये समझ में आ गया गाइस? एवरीवन कॉल कैसे दे रहे हैं? हेलो, यस, राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट। फाइन, अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम? लेट्स कंसिडर, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a इज, चलो num1 इज इक्वल टू 100, ओके, कॉमा num2 इज इक्वल टू 200। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एडिशन इज मैं प्रिंट करेगा मैं रिजल्ट। तो क्या प्रिंट करेगा अभी? यस, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट? एनीवन? एनी गेस? 300, 300, राइट? देखो, राइट? सो उसी हिसाब से अगर मैंने कहा कि चलो दर्शन एक क्लास लिखने वाला है, हमने क्या किया? अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। कैसे? देखो, अभी बोला हमने अश्विन
आप एडिशन का क्लास बनाओ। ओके, तो यहाँ पे दर्शन को बोला हमने, दर्शन दर्शन आप एक काम करो, मल्टीप्लीकेशन का मेथड लिखो। ओके, मल्टीप्लीकेशन का मेथड लिखो। और हमने वैष्णवी को बोला, वैष्णवी को हमने बोला, वैष्णवी आप एक काम करो, राइट दी सब्सट्रैक्शन का मेथड, राइट। सो इन दिस वे उन्होंने क्या किया, फिर ईच एंड एवरी पर्सन उनका खुद का नाम का एक क्लास बनाया, उन्होंने क्लास बना के उसमें एक मेथड लिखा। इन्होंने यहाँ पे लिखा मल्ट नाम का, मल्टी, और उसमें वो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे उन्होंने लिखा सब्सट्रैक्शन, राइट, सब्सट्रैक्शन का कोड लिखेंगे वो, व्हाटएवर जो कुछ भी कोड लिखेंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मुझे यहाँ पे ना लीव इट अबाउट द वैष्णवी, ओके, नाउ टेल मी अबाउट द दर्शन। अगर दर्शन ने लिखा है मल्टीप्लिकेशन का एक कोड, एक मेथड, ओके, तो उन्होंने क्लास क्रिएट किया, कौन सा क्लास का नाम है उनका दर्शन, राइट। दर्शन नाम का क्लास है। सो नाउ इस क्लास के अंदर विल हैव व्हिच मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट, मल्टी मेथड। तो अगर मुझे इसे कॉल करना है यहाँ पे, ऑब्वियसली मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ, हाउ कैन आई कॉल दिस मल्टी? यस, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। Darshan D is equals to new Darshan. दर्शन डी इज इक्वल्स टू न्यू दर्शन, राइट। एंड देन आगे D dot multiplication. मल्टी, राइट, हमने इसको कॉल कर दिया। तो क्या करेगा वो, लेट्स सी। हम गए, एक नया क्लास बनाया, पब्लिक क्लास दर्शन, ओके। और दर्शन ने लिखा पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन, ओके। और इस मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप जो चाहे कोड लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही। तो हमने उठाया ये कोड, हमने पेस्ट किया यहाँ पे, और मैंने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया, राइट, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन इंस्टेड ऑफ प्लस। और यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन इज, राइट। और यहाँ पे आ गया मैं, सो ना आफ्टर दिस एडिशन का कॉल देने के बाद आई विल कॉल दर्शन डी इज इक्वल टू न्यू दर्शन, then d dot multiplication, okay. So see, आ गया, we are getting the result, right? यानी कि हम इन क्लासेस क्रिएट करेंगे, उसमें मेथड लिखेंगे, और उस मेथड को हम कॉल देंगे। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? या बाउंसर हो रहा है? यस, आई डोंट थिंक सो बाउंसर होने वाला कोई चीज है यहाँ पे। ये मेन मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। कहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग कभी आ रहा है, राइट? कहाँ पे आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग? थर्ड लाइन पे। और सेकंड इसमें आपने नहीं क्या पब्लिक और वॉइड लिया था, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। नहीं, कहाँ पे? एट लाइन नंबर थर्ड
थर्ड तो क्लियर है, ये तो हमेशा हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं, राइट? The program's execution or application's execution is always start from this method. राइट। राइट तो सबसे पहले लोड होने वाला है आपका यही मेथड, तो हमने इसको लिंक दे दिया, भाई तू यहां से चला जा और यहाँ पे आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर, और यहां से आएगा ये वाला स्टेटमेंट पे, ये वाला स्टेटमेंट बोलेगा अश्विन, व्हाट इज अश्विन, तो अश्विन चेक करेगा कोई अश्विन नाम का क्लास है क्या मेरे पास, हाँ है, राइट ओके फाइन बोलेगा, तो अश्विन का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, देन न्यू अश्विन, राइट, तो अश्विन डॉट डॉट ऑपरेटर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का को मैंने एडिशन कॉल किया, राइट, अब ये एडिशन मेथड है क्या चेक करेगा मेरे अश्विन में, हाँ यहाँ पे एडिशन है, लेट्स कंसीडर अश्विन 1 कर देता हूं मैं, ओके, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक है समथिंग, लाइक यहाँ पे डबल डी के बजाय मैंने एक ही सिंगल डी ले लिया, ओके, और यहाँ पे मैंने उसको कॉल दिया, तो अभी देखो क्या आता है, क्या बोला उसने, कैन नॉट फाइंड सिंबल एडिशन, राइट, वो क्या बोला मेथड एडिशन नहीं है, वेरिएबल ए जो लिखा है ना द टाइप ऑफ अश्विन, यानी कि ए यूज करके आप जो कॉल कर रहे हो ना वो बोलेगा वहां पे कहीं पे तो एरर है, इस लाइन पे आपने जो लिखा है ना वो इस अश्विन के पास है ही नहीं, बिकॉज इसका आपने जो कॉल किया है उस मेथड का स्पेलिंग क्या है, ADDITION, और यहाँ पे लिखा है ADTION, राइट, सो आइदर जो आपने मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम मेथड का नाम आपका आना चाहिए यहाँ पे, राइट, नाउ सी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, राइट, समझ में आ गया ये चीज, डू वन थिंग, रिमूव दिस वन, ओके, सिंपल, क्या करो पहले एक क्लास बनाओ अश्विन नाम से और एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ अश्विन यू कैन मेक इट एज एडिशन, ओके, आप इसको एडिशन भी बनाओ, लेकिन अभी इसको रीनेम करना पड़ेगा, so as addition डॉट जावा, ओके, सो इस एडिशन में मैंने लिखा ऐड नाम का एक मेथड, ऐड नाम का एक मेथड मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके, सो ना यहाँ पे क्या करूंगा फिर, द नेम ऑफ क्लास क्या है मेरा, व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास, एडिशन, एडिशन, तो यहाँ पे क्या आने वाला, अश्विन आएगा क्या, एडिशन, एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन, राइट, देन यहाँ पे क्या कॉल आने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ माय मेथड, मेथड नेम क्या है, ऐड, ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड, राइट, तो हमने दे दिया इसको कॉल, सी आ गया ना, सिंपल सा चीज, क्रिएट वन क्लास, ओके, ये दो चीज निकाल, एक क्लास बनाओ, अश्विन, एडिशन, व्हाटएवर द नेम ऑफ क्लास विल बी एनीथिंग, राइट, कुछ भी ले लो नेम ऑफ क्लास, तो वहां पे नेम ऑफ क्लास आएगा, और यहाँ पे अंदर हमने ले लिया एडिशन, और वी कैन टेक द एनी नेम फॉर द मेथड, ओके, और इसको मुझे कॉल करना है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, इस लिखे हुए कोड को मेथड को एग्जीक्यूट करना है, राइट, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, करके देखो समझ में आ जाएगा, एवरीवन टेक अ 5 minutes and do it now.
Are you guys are doing? कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ
If you have any doubts, then ask me, okay, while writing the code. Guys, any issue? कुछ प्रॉब्लम है? Because you guys are taking much time, so किसका हो गया?
because simply you have to create one class with a public. Okay, because public जब देंगे तभी क्या होने वाला है, एक क्लास इज एक्सेसिबल टू ऑल, राइट, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो. एरर आ रहा है, या आई एम लुकिंग फॉर दैट ओनली, राइट. कैन यू शेयर योर स्क्रीन so that others can also see हो क्या रहा है. सब लोग ध्यान दो, इन्हें एरर आ रहा है, सो लेट्स सी व्हाट इज द एरर. मेथड 1 डॉट जावा. ओके, देखो जब भी आप रन करोगे ना, अभी अपना मेन मेथड जो है ना, मेन मेथड जहां पे अपना मेन मेथड लिखा हुआ है वो वाला क्लास ही रन करेंगे, राइट. बिकॉज हम कॉल कहां पे देने वाले हैं, राइट. सो दिस इज आवर मेथड 2. ओके, रन करो ये वाला कोड. देखो एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा है, सेव इट, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करेंगे तो भी हो जाएगा, राइट. एंटर, रन करो. मेथड 2 डॉट जावा, सही है. ओके, कंपाइल्ड. नाउ रन दिस मेथड 2. गॉट द रिजल्ट, राइट. आ रहा है. ओके, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. लेट मी चेक विथ अदर्स. देखो फास्ट करो, अगर हम ऐसे जाएंगे ना 2 साल लग जाएंगे हमें कोर्स कंप्लीट करते करते. सी, आप लोग कुछ गलतियां करोगे और वो मैं देखूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि यू गाइज आर डूइंग द मिस्टेक एट दिस प्लेस, राइट. विदाउट मेन मेथड वाला ही रन कर. ओके, यस, या दैट्स करेक्ट. विदाउट मेन होने वाला नहीं है, जैसे कि हमने बताया था कि एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन कहां से है, मेन मेथड से. सो एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन, राइट. So everyone has to start the execution from the main method. Yeah. Fine. और कुछ लोगों को एरर आ रहा है तो बताओ, so that other can also see कि एरर क्यों आ रहा है. अश्विन, अमर, मानसी, मुजम्मिल, प्रज्ञा, प्रणाली, राजेश, समीना. होप यू गाइज आर डूइंग द प्रोग्राम. नहीं तो सर सिर्फ हम आज सुन रहे, अदरवाइज लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया. सो टेल मी, यानी कि मैं खाली पीली वेट नहीं करते बैठूंगा. Okay, fine then. I'm not getting any reply from you. Means आप लोगों का हो चुका है. Okay, let me share my screen and let's go for the next. Okay. So now, see everyone, can you see my screen? Is it visible to all? Now, और एक चीज बताता हूँ, मेथड में अभी होता कैसे है.
ओके और ये चीज जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हर जगह पे होने वाला है. ओके एवरीवेयर यू हैव टू राइट दैट एंड दैट इज नथिंग बट योर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स. ओके तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आपको हमेशा लगने ही वाले हैं. एवरीवेयर यू हैव टू टेक द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स और कोई बड़ी बात नहीं है. वो पैरामीटराइज मेथड्स कहते हैं उसको. मेथड में हम पैरामीटर पास करें. ओके सो सी नाउ मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक void ऐड और इस ऐड में लीजिएगा नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2. ओके यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 लेट मी राइट द फर्स्ट एवरीथिंग. ओके यहाँ पे एक इंटीजर है रिजल्ट. ओके इंटीजर रिजल्ट है मेरे पास. ओके इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2. ओके आई टेक num1 प्लस num2 और मैं यहाँ पे सिस आउट करूंगा. आई परफॉर्म द सिस आउट ऑफ रिजल्ट. ओके तो अभी देखो ये पैरामीटर्स क्या करने वाले हैं. ओके मीन्स व्हाट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ऐड मेथड और एडिशन. ओके तो एक एडिशन एक हो गया. तो इसमें मैंने सेम जगह पे ही और एक मेथड लिखा जिसमें मैं पास कर रहा हूं 2 वेरिएबल्स. उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स. ओके पैरामीटर और आर्गुमेंट्स ऐसे कहते हैं किसे इनमें. यानी कि जो 2 ब्रैकेट है यहाँ पे. ओके मेथड नाम के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर मैं कुछ भेज रहा हूँ राइट कर रहा हूँ कुछ लिख रहा हूँ. यानी कि क्या हो गया कि ये जो मेथड है ये मेथड इनपुट लेने वाला है 2 चीजें. क्या इनपुट लेगा 2 चीजें इनपुट लेगा. एक नंबर 1 और एक नंबर 2. या नंबर 1 और नंबर 2 का डेटा टाइप क्या है अपने पास इंटीजर डेटा टाइप. राइट ठीक है नहीं. तो ये मेथड एक्सेप्ट करने वाला है ओनली इंटीजर नंबर्स. तो हम उसको भी कॉल कैसे करेंगे. राइट तो यानी कि क्या होगा यहाँ पे जब हम ये मेथड कॉल करेंगे एडिशन. ओके तो यहाँ पे देखो मैं अभी कॉल करने वाला हूं इन दैट वे ए डॉट एड और उसमें 2 पैरामीटर्स कौन से हैं मेरे पास num1 and इंटीजर num2. 10 एंड 20. राइट 2 मैंने इंटीजर वैल्यूज पास किए उसको. यानी कि वो क्या करेगा अपना जावा यहाँ पे आएगा अश्विन ए बनाया आपने ऑब्जेक्ट. ओके यानी कि इस क्लास में विल हैव मेथड ऐड नाम का फाइन बोलेगा कोई बात नहीं. और उसमें क्या पास किया हमने 2 पैरामीटर्स. ओके वो चेक करेगा 2 पैरामीटर्स है क्या कहीं पे मेथड में ऐसे. हाँ है यानी विल हैव द 2 पैरामीटर्स. ओके फाइन और वो चेक करेगा 10 दिया है तो 10 इज इट इंटीजर. चेक करेगा अरे हाँ ये तो इंटीजर है सही है. देन इट विल टेक द अनदर वन. वो भी चेक करेगा num2. ओके num2 यानी कि वो भी इंटीजर है फाइन. यानी कि ये 10 और 20. ओके यहाँ पे आ गए आपके 10 और 20. यानी कि ये जो नंबर्स है 10 और 20 ये मैप हो गए किसे आपके num1 और num2 में. राइट जब हम यहां से कॉल करेंगे तब ये 10 20 मैप होने वाला है आपके num1 और num2 में. यहां से भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर्स. उसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू. ये वैल्यू पास करने वाले हैं हम. ओके तो वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं तो वैल्यूज आ गए और वो वैल्यूज यहाँ पे जो सीक्वेंस हमने दिया है 10 20 तो 10 जाएगा num1 में 20 जाएगा num2 में. जिस हिसाब से हमने सीक्वेंस दिया होता है ना उस सीक्वेंस से चला जाएगा. सो num1 में अभी क्या है मेरे पास 10 num2 में क्या है मेरे पास 20 तो इनका एडिशन हो जाएगा. एडिशन आ जाएगा रिजल्ट में और रिजल्ट हमने कर दिया प्रिंट. ये समझ में आ रहा है और शैल आई रिपीट. देखो
अभी नाउ एडिशन नाम का मेरे पास मेथड है, राइट? तो इस मेथड पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू एट दिस प्लेस, मैं यहाँ पे स्टैटिकली ले रहा हूँ ना वैल्यूज, तो यहाँ पे नहीं लेना है मुझे, जो मेन मेथड से पास करते टाइम पे आएगा वो वैल्यू ले लूंगा। So now here it's an integer num1, okay, num1 comma integer num2, ये दो ले लिए। तो ये लाइन का अभी मुझे जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, यानी कि आ गए यहाँ पे, ओके। सो बोलेगा आपने क्या कॉल किया है, एडिशन का क्लास है और उसका ए ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ ठीक है बोलेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाया। मेथड का नाम क्या है, ऐड है, बोलेगा ठीक है चलो ए डॉट ऐड। लेकिन ऐड में यहाँ पे इट इज टेकिंग द 2 पैरामीटर एज ए इनपुट, हमने यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया। तो देखो क्या बोलेगा, कंपाइल, तो बोलेगा देखो इट्स एरर, बोलेगा मेथड ऐड इन द क्लास एडिशन कैन नॉट बी अप्लाई टू द गिवन टाइप्स। यानी कि आपने ऐड कॉल किया है वो रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड बोल रहा है यहाँ पे, दो इंटीजर वैल्यूज फाउंड, क्या कर रहा है, नो आर्गुमेंट्स। रीजन क्या बता रहा है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लेट्स डिफर इन लेंथ, यानी कि उसको जो आपने पैरामीटर्स बोले हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स जो आपने दिए थे, आपने पास ही नहीं किया बोल रहे हो। तो हम आएंगे यहाँ पे, बोलेंगे ठीक है वही हम पास कर देते हैं 100, 200, राइट? तो अब रन करके देखते हैं, लेट्स कंपाइल नाउ दिस टाइम, कंपाइल एंड देन रन। क्या गया, एडिशन इज 300। सुनना अभी देखो इस मेथड में मैं कहां पे जा रहा हूं, ओनली इन मेन मेथड, मेन मेथड में ही हूं मैं। एक बार ले लेता हूं ए डॉट ऐड कॉल कर देता हूं, राइट? और उसको पास कर देता हूं 1020। जैसे कि हमने बोला था वी कैन राइट अ मेथड वंस एंड कॉल इट मेनी टाइम्स, मैं मेनी टाइम्स कॉल करूंगा विद अ डिफरेंट वैल्यू। अभी 1020 पास करूंगा मैं, तो अभी देखो क्या बोलेगा वो, यानी कि वो मेथड 2 बार एग्जीक्यूट होने वाला है। एक बार क्या किया उसने 10 and 20 लिया, एक बार 100 and 200 वैल्यूज, राइट? मीन्स व्हाट, वी आर कॉलिंग दिस मेथड मेनी टाइम्स एट दिस प्लेस। फिर से मैं कॉल कर सकता हूं ए डॉट ऐड, मैंने लिख दिया 12 and 23। देखो कंपाइल एंड रन, 35 आ गया रिजल्ट। 300, 30 and 35, 3 बार मैंने यहाँ पे कॉल किया विद डिफरेंट वैल्यूज। समझ में आ रहा है? तो एक बार हमने ये मेथड लिख दिया यहाँ पे, तो इसमें फिर से मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। सिंपली मुझे कॉल करते टाइम पे जो वैल्यू पास करने हैं वो वैल्यू पास करेंगे। अभी कैलकुलेटर का मेथड हम बार बार लिखते हैं क्या, नहीं, मेथड हमने एक ही बार लिखते हैं। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वी आर कॉलिंग दिस मेथड्स, राइट? है कि नहीं? तो वैल्यूज पास करने वाले हम, दैट इज नथिंग मतलब पास बाय वैल्यू, वी आर पासिंग दिस वैल्यू टू दिस मेथड। और ये मेथड लिखा है एडिशन में। एडिशन कहाँ पे, ये क्लास है एडिशन, और इस क्लास में है मेरा ऐड नाम का मेथड। गेटिंग इट गाइस? आर यू गाइस आर गेटिंग इट? यस, यस, वेरी गुड। देखो रिप्लाई एक्सपेक्टेड है और रिप्लाई आपका आने दो, अगर नहीं आएगा तो मैं ऐसे आगे बढ़ते जाऊंगा, फास्टली बोल रहा हूँ, बाद में बोलना मत, से समझ में नहीं आया। गॉट इट? फाइन देन। चलो नाउ यू कैन ट्राई दिस वन। एक बार क्लास बनाया, उस क्लास में एक बार हमने मेथड लिखा, ओके,
और उस मेथड का बार बार अभी कॉल करने वाले, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, राइट इट नाउ।
Okay, good Darshan. Very good. Good. Very good. Done. Very good. क्या बात है? Done. Very good. Done. Okay. Fine. Shall I wait? Or shall we go for the next? Done. Very good.
Done. Very good, guys. Mostly everyone has done. देखो, now see, हमने क्या किया अपने इस मेथड में, ओके, यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर num1 इंटीजर num2, ओके। अगर मैंने कहा यहाँ पे मुझे 2.5 सेंड करना है, ओके, तो चलेगा। यहाँ पे 1.5 सेंड करना है, यहाँ पे 2.3 सेंड करना है, फिर चलेगा क्या? इट मीन्स वी कैन पास एनी आर्गुमेंट्स, राइट? तो देखो यहाँ पे आ गया मैं, नाउ लेट मी सिंपली कंपाइल दिस। क्या बताया उसने? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, ये एरर हमने बहुत बार देखा है, राइट? सो व्हाट इज द मिस्टेक? क्या मिस्टेक है अपने यहाँ पे? यस, so here it's a integer, it's a double, right? तो अलग अलग दो डिफरेंट डेटा टाइप्स में भेज रहा हूं, ओके। so let me make it as a f then float, okay। so let's say आ गया लॉसी कन्वर्जन। तो अगर हमें ये चीज रिमूव करना है और अपना रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई एक मैं इंटीजर भेजूंगा और एक फ्लोट भेजूंगा, ओके। तो ये मेथड का डेफिनेशन क्या बताता है? यहाँ पे इंटीजर है तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट बी अ फ्लोट, राइट? सो देखो अभी मैं रन करूंगा, चलने वाला है क्या? लेट्स सी क्या बोलता है अभी। एरर, क्या एरर बता रहा है अभी? कहाँ पे बताया? एडिशन डॉट जावा में, राइट? एडिशन डॉट जावा में लाइन नंबर 5 पे एरर है बोल रहा है। वहां पे भी कुछ तो पार्सिंग की जरूरत है। फ्लोट टू इंट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि बोलता है यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो, राइट? ये एडिशन हो रहा है। तो num2 क्या है मेरा? फ्लोट है, राइट? इंटीजर क्या है मेरा? num1 है, और इंटीजर रिजल्ट भी है। चलो मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, चलेगा क्या? देखते हैं अभी रिजल्ट जो आ रहा है फ्लोट बनेगा। सी होता है क्या? सिंबल कहाँ पे दे रहा था वो? एडिशन पे। एडिशन का रिजल्ट, ये एडिशन करके रिजल्ट कहाँ पे जाने वाला है? यहाँ पे, राइट? सो सी आ गया, यानी कि while calling these methods, ओके, जैसे अपना रिक्वायरमेंट रहे उस हिसाब से हम वो चीज बना सकते हैं, ओके। यानी कि देखो कैसे, अभी मैंने बनाया, इस क्लास को मैं चेंज कर देता हूँ कैलकुलेटर नाम से, अदरवाइज रहने दो एडिशन, ओके। एडिशन रहने दो। नाउ व्हाट विल डू, लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड इनसाइड दिस, ओके। और एक मेथड बताता हूँ, पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप रहने वाला void, और उसका नाम दे देता हूं मैं इंटीजर एडिशन, इंट एडिशन, ओके। यानी कि इंटीजर num1 कॉमा इंटीजर num2, और यहाँ पे मैं यही कोड ले लेता हूँ डायरेक्टली, एंड आई विल मेक इट एज इंट, ओके। एंड यहाँ पे बाकी से सेम रहने। एंड वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी आइडेंटिफायर्स, मैंने बताया था कैमल केस यूज करना चाहिए, मीन्स व्हाट, इट ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर केस।
ओके, लोअर केस से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलवेज देखो मैंने ऐड कैसे लिखा है, लोअर केस में, क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट किया है। इट्स अ कोडिंग स्टैंडर्ड। कोड अगर आपने कैपिटल में लिखा है कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट इंडस्ट्री में कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स है। ओके, सो अगर दो वर्ड्स आते हैं तो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। लाइक इंट इज अ वन वर्ड एंड एडिशन इज अ सेकंड वर्ड, और हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो इंट का आई स्मॉल, जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होने वाला है उसका एक कैपिटल। ओके, अभी अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें कितने आ गए, 3 वर्ड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। गेट स्टूडेंट, like get student history, ये भी मेथड है, राइट। गेट एक वर्ड है, सेकेंड वर्ड स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। हिस्ट्री का एच कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। सो दिस इज द कोडिंग स्टैंडर्ड। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग कैपिटल में लिख रहे हैं, कैमल केस में लिखना है। ओके, सो देखो यहाँ पे इंटीजर एडिशन, और एक मेथड लिखा, दो मेथड है, एक ऐड मेथड है और एक इंटीजर एडिशन मेथड है, जिसमें को इंटीजर पैरामीटर इनपुट ले रहा है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर एडिशन इज, ओके। और यहाँ पे हमने कर दिया उसको कॉल। कॉल कैसे करेंगे, अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो simply I'll call a dot integer addition method is, और मैं इसमें पास करूंगा 2 नंबर्स, राइट। नाउ लेट मी कंपाइल। ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने एग्जीक्यूट किया, राइट। इंटीजर एडिशन इज, ओके। नाउ हमें लगता है कि और एक मेथड रहना चाहिए जहां पे क्या करेगा, पब्लिक, ओके, void string concatenate, ओके, यानी कि 2 स्ट्रिंग को वो कॉन्केटिनेट करने वाला, एक करने वाला है। ओके, तो मैंने कर दिया क्या, स्ट्रिंग, एक str, एक आर्गुमेंट ले लिया मैंने, कॉमा स्ट्रिंग, अरे बाहर क्यों है, स्ट्रिंग str1, 2 स्ट्रिंग ले लिया मैंने, राइट। तो अभी करना क्या है, एक मैं स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू str प्लस str1, एंड आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में स्ट्रिंग concatenation is नहीं, स्ट्रिंग concatenate, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा रिजल्ट। ओके, तो अभी देखो एक क्लास है, उस क्लास में मैंने बहुत सारे मेथड बनाए, ऐड, एडिशन, इंटीजर एडिशन, देन स्ट्रिंग का, राइट। सो ना यहाँ पे जाऊंगा, अभी मुझे कॉल कौन सा करना है, ये वाला मेथड भी कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे गया, तो लेट मी कॉल एनी वन आउट ऑफ दिस, ओके, एक कॉल कर, तो ना ए डॉट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, और इसमें मैंने दे दिया यहाँ पे जय, ओके, एक पास किया मैंने स्ट्रिंग और दूसरा पास कर दिया वीरू, ओके, मैंने इसे पास कर दिया, क्या पास किया, जय और वीरू, फाइन। सो सी ना इफ आई रन, तो मुझे क्या क्या आउटपुट मिलने वाला है, कंपाइल किया एंड देन रन किया, जय वीरू, राइट, जय वीरू आ गया, 35 आ गया, 14.3 आ गया। सो इन दिस वे गाइस we can write any number of method in a single class, right.
मेथड्स लिखो, बहुत सारे मेथड, आपको जितने लगते उतने ऐसे मेथड्स लिखते जाओ, और आपको जैसे जो कॉल करना है वो कॉल करो। और मेथड कब एग्जीक्यूट होते हैं? व्हेन विल कॉल द मेथड्स, एट दैट टाइम ओनली दे विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? है कि नहीं? तो ये चीज, नाउ ट्राई फॉर दिस वन इन अ सिंगल क्लास, राइट? मेनी मेथड्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग नहीं है, ये इंटीजर लिखा है तो नेक्स्ट इंटीजर ही चाहिए। ओके, आई कैन टेक एनीथिंग। देखो मैं और एक मेथड लिख के दिखाता हूँ आपको। पब्लिक पब्लिक void all type of arguments, we can take anything, right? मेथड का नाम अपना कुछ भी रह सकता है, तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने पहले इंटीजर a ले लेता हूँ, देन फ्लोट f ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str ले लेता हूँ, डबल d ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारी चीज ले ली, तो वहां से ये वैल्यूज हमें पास करने पड़ेंगे इन्हीं सीक्वेंस में। ओके, कीप इन माइंड, इन्हीं सीक्वेंस में हमें वैल्यूज पास करने पड़ेंगे इस मेथड को। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आई वांट टू प्रिंट ऑल दिस वैल्यूज। ओके, तो मैं पहले प्रिंट करने वाला हूँ क्या, इंटीजर वैल्यू। ओके, इंटीजर वैल्यू एक, ये मैं प्रिंट करना हूँ। ओके, देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट f फ्लोट वैल्यू। Float value, okay. Then I'll print string. Then I'll print double. Okay. देखो मुझे अभी ऑल टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स कॉल करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरा ये मेन मेथड है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सो आई विल कॉल दिस मेथड एट दिस प्लेस। अभी बताओ आर्गुमेंट्स में कैसे कैसे पास करूं? पहले क्या है, इंटीजर, राइट? सो लेट मी टेक इट दी 1 2 3। फर्स्ट इंटीजर वैल्यू ले लिया, देन क्या है, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड देन डबल, राइट? तो देखो integer, then I'll take the float, okay, then I'll take the string, okay, then I'll take the double. so now रन होगा क्या अभी ये कोड? लेट्स चेक, कंपाइल तो हो गया, लेट्स सी रन करके। यस, उसने वो वाला भी मेथड कॉल कर दिया, ए को हमने क्या पास किया है, बी को क्या पास किया है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे आ गया। लेट मी गो टू द एडिशन, और यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ, ओके, और यहाँ पे str, ओके, देन यहाँ पे डी। आ गया, गेटिंग इट राइट? समझ में आ रहा है? सो ट्राई विथ ऑल दीज मेथड्स, राइटिंग मेनी मेथड्स इन अ सिंगल क्लास। ओके, एक क्लास में लिख रहे बहुत सारे मेथड्स, और हम उसको कॉल करेंगे अपने मेन मेथड में। यहां तक समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन, कुछ नहीं करना है, आपने ऑलरेडी एक मेथड लिखा था पहले ही, राइट? सो नाउ यू हैव टू राइट द मेनी मेथड्स। ट्राई विथ दिस वन। I'll be back in 2 minutes. There is a noise, let me check.
ओके, करता ना प्रोग्राम सगळे? Are you guys are writing the code? Okay, fine, do it now.
Guys, first try with a single method. एक एक मेथड से जाओ, पहले एक मेथड लिखो और उसे आप कॉल करो, then try second, then call that one. सारे मेथड्स एक साथ नहीं लिखने हैं, ओके? If you guys have done with any one method, it means more than one method in the class. Okay, दो ही लिखो पहले. And if you're done, then please let me know. Okay. Okay, guys, try this. Okay, and try to write one more class if you guys are done with this. And in the next session, we'll see some more in detail this method. उसके return type क्या होता है and all. Okay, done. Very good, Mams. Great. So now we'll stop here. I have to go for the next session. Okay. कुछ doubt रहेंगे तो देख लेंगे. Fine. Okay. If you guys are facing any issues, then drop your issues or errors in WhatsApp. Okay, so that others can see and everyone will suggest कि क्या solution हो सकता है उसका. Okay. Fine then. We'll stop the sharing. Done. Very good, Darshan. Very good. Yeah. Okay, fine, guys. I'll stop share my screen and we'll end the session. Okay, we'll see tomorrow morning. Bye bye.
I'll share the recordings. Bye.